नमस्कार, मैं साधु सर और अभी मैं आया हूँ जो है एक कठार विद्यालय के टॉपर के घर जो है। तो चलिए हम उनसे जो है बात करते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल भी हम करेंगे जो है। तो आइए सबसे पहले जो है, क्या नाम है आपका? अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी जो है, आप अपने विद्यालय में जो है पहला स्थान लाई हैं। कैसा लग रहा है आपको जो है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बुलंद आवाज़ से आप जो है बोलिए, जो है डरने की बात नहीं है। चलिए डिटेल हम इनसे बैठकर जो है बात करते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकगण भी मौजूद हैं। मैं परिचय आपको करा दूँ जो है, गुड्डू सर मैथ स्पेशलिस्ट जो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इधर जो है वीरेंद्र सर जो है जी केमिस्ट्री के स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इधर जो है अंग्रेजी के स्पेशलिस्ट जो है अजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम लोग जो है ये जो टॉपर बच्ची आप लोग के सामने जो बैठी हुई हैं, इनसे बहुत सारे सवाल हम लोग पूछेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट से सवाल पूछेंगे। तो देखते हैं कि ये सवालों पर खरा उतर पाती है या नहीं जो है। तो कितना नंबर आपका आया है? 456। 456 नंबर जो है आया है। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? साइंस में बायो। साइंस लगता है जो है। साइंस जो है किसे कहते हैं, बता सकती हैं? हाँ जी बताइए। मानव के अनुभव एवं अवलोकनों से प्राप्त विश्व का वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। वेरी गुड। तो बहुत सुंदर जवाब जो है बच्ची ने जो है दिया। और मैं आपको जो है बताते चलूं कि ये वही घर है जहां से लगातार जो है 3 टॉपर जो अभी तक निकले हैं जो है। तो ये घर जो है टॉपर के नाम से जो है जाना जाता है। कठार पंचायत में, ये कठार गांव में ये घर है। और यहाँ इनके गार्जियंस भी बैठे हैं, हम इनसे भी जो है बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। आप इस बच्ची के क्या लगते हैं? हम चाचा हैं इसके। ये बच्ची के जो है चाचा हैं। चाचा जी, आपसे मेरा सवाल जो ये है कि लगातार यहाँ से आप जो है, आपके घर से बच्चियाँ जो है टॉप करती है, आप ऐसा क्या खिलाते हैं? कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ खिलाने से लोग तेज थोड़ी होते हैं। जो नॉर्मली सबके घर में मिलता है, हम लोग घर में मिलता है। और रही बात टॉपर्स की, तो इन बच्चियों का पहले तो सबसे पहले इन लोगों का मेहनत है। ये लोग मेहनत करती हैं और उसके आगे जो टॉप ये लोग करती हैं, तो आप जैसे शिक्षक लोग हैं जो इनके सर पे आप लोगों का हाथ है, इसलिए ये लोग इतना मेहनत करते हैं। आप लोग मेहनत उतना करते हैं इन लोगों के ऊपर भी, तो ये लोग टॉप करती हैं। ये सब आप लोगों का ही मेहरबानी है और उस बच्ची का मेहनत है। हम लोग तो एक मतलब आधार मात्र हैं। हम बस वो सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हम दे सकें कि बच्चियाँ पढ़ सकें। बस बाकी तो सर लोगों के हाथ में है सब कुछ और उस बच्ची के हाथ में है। देखिए जो है कितना बड़प्पन से जो है बात कर रहे हैं जो है कि सब कुछ जो है वो सर लोगों का जो है हाथ है। और जैसा कि इन्होंने बताया जो है कि ऐसा कुछ भी हम नहीं खिलाते हैं, वहीं दाल रोटी चावल ही खिलाते हैं और बच्चियाँ हमारी यहाँ से जो है टॉप आती है। चलिए यहाँ पर जो है हम बहुत सारे सवाल जो है इनसे दागेंगे, क्योंकि जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो चीज़ें जो है मैं इनसे चाहूँगा जो है। तो सवाल सर, गुड्डू सर आप जो है कुछ सवाल इनसे पूछिए। ठीक है, तो हम आपसे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते हैं। हमको आप बता दीजिए कि समानांतर श्रेणी आपने पढ़ा है ना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें n पदों का योगफल के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जी बताइए। इन पदों के लिए समानांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है? योगफल के लिए एसएन बराबर एसएन इज इक्वल टू एसएन को n/2 इंटू 2a इंटू n-1 टू d। सही है सर? नहीं, थोड़ा 2a प्लस n-1 इंटू d। बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए इधर केमिस्ट्री के भी सर बैठे हैं, मैं इनसे जो है चाहूँगा कि कुछ सवाल जो है पूछें जो है। हाँ, बताइए तो एल्केन समूह के जो सामान्य श्रेणी तो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस H2n CnH2n प्लस 2। चलिए इधर इंग्लिश के भी सर बैठे हैं, इनसे भी जो है हम कहेंगे कि जो है कुछ सवाल जो है पूछे। आपसे हम एक सेंटेंस पूछेंगे इंग्लिश में, आप उसका ट्रांसलेट करिएगा इंग्लिश में, ठीक ना? मैंने उसे कमरे में देखा। जी ट्रांसलेट कीजिए। मैंने उसे कमरे में देखा। I saw him in a room। I saw him a room। सही है सर? ए रूम थोड़ा, चलिए वेरी गुड, तो सही है।
फिर चलिए। कमरे की बात हो। आपका सबसे अधिक नंबर कौन से सब्जेक्ट में है? साइंस में। साइंस में है। चलिए साइंस से मैं सवाल आपसे कुछ पूछता हूँ। विद्युत धारा का मात्रक बताइए क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर है जो है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर में मापा जाता है। एमीटर में मापा जाता है जो है। प्रतिरोध का मात्रक बोलिए क्या है? प्रतिरोध का ओम। ओम। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को उत्तल कहते हैं। लेंस को जो है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। अवतल दर्पण को जो है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या मैथमेटिक्स में वास्तविक परिमेय संख्या- और अपरिमेय संख्या को समूह। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। तो हमने तो बहुत सारे सवाल पूछे और बच्ची ने जो है जवाब दिया। हम चाहेंगे जो है कि एक बार फिर से जो है गुड्डू सर भी कुछ सवाल पूछे जो है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मैथ्स में जो त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है, जैसे कि बहुत सारे त्रिकोणमिति का आपने फार्मूला पढ़ा है, तो आप यूनियन का कोण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूनियन कोण किसे कहते हैं? जी बताएं। उन्नयन को भूमि से जब भूमि से कोई वस्तु ऊपर की ओर देखती है तो उस जो एक किरण बनता है या फिर एक रेखा बनता है, तो उस रेखा और भूमि के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसे प्रेक्षक कहते हैं। हाँ, प्रेक्षक के आंखों पर प्रेक्षक बनने के वाला, आंखों से। मतलब जो प्रेक्षण होता है ना, प्रेक्षक उसकी आंखों पर। ठीक है, तो सही जवाब जो है बच्ची ने जो है दिया जो है। और एक बताइए जो है, आप लड़की हैं और ये बाल और छिलवा ली हैं, इतना छोटा सा बाल आप रखी हैं, क्यों? अच्छा लगता है आपको? नहीं, हाँ अच्छा तो लगता है। ठीक, बहुत सुंदर जो है। अच्छा, आपके घर का क्या नाम है? हमारे घर का नाम खुशी है। खुशी है। और देखिए, खुशी घर का आपका नाम है और घर में आपने खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। हाँ, घर के सभी लोग खुश हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? स्कूल वैन चलाते थे, अभी नहीं, उनका बीमारी की वजह से अभी नहीं कुछ पर कर पाते हैं अभी घर। देखिए, इनके पिताजी जो है स्कूल वैन चलाते हैं और अभी जो है बीमार चल रहे हैं। और इस बच्ची को जो है, देखिए काबिल तारीफ ये बच्ची है जो इतना मेहनत करके जो है अपने विद्यालय में पहला स्थान जो है लाई है। सर, हम आपसे चाहेंगे कुछ और सवाल आप पूछिए। अच्छा बताइए, अम्ल अम्ल को परिभाषित कीजिए। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल तो ऐसे साधारण भाषा में जो पदार्थ खट्टा लगता है उसे अम्ल कहते हैं, लेकिन आर्हेनियस के अनुसार जिस विलयन से H+ आयन हम प्राप्त करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अम्ल के pH मान अम्ल का pH मान, नहीं, जिससे जल का pH मान बताइए। जल का pH मान 7 होता है। 7 होता है। अम्ल के pH मान 7 से कम, 7 से कम, हाँ 7 से कम, 7 से अधिक भस्म का। अच्छा, खून का pH। हाँ, तो अंशिका, आपसे हम ये जानना चाहते हैं जो है कि आप जो है पढ़ाई कैसे करती थी जो है? पढ़ाई करने के लिए हर स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल होना चाहिए। जी, आपके पास कोई टाइम टेबल था? नहीं, मेरे पास कोई टाइम टेबल नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा दिन पढ़ना होता था। मेरे एक ही लक्ष्य था कि आपका टाइम टेबल यही था कि आपको पूरा दिन बस पढ़ना ही होता था, यही आपका टाइम टेबल था? चलिए, ठीक। कभी कभी पढ़ने के 2-3 घंटे बाद थोड़ा ब्रेक लेकर फिर पढ़ने बैठ जाओ। मैं ऐसा ही करती थी। सुबह 2 घंटे की ट्यूशन होती थी, तो सुबह 7 से 9 आकर पढ़ती थी, फिर खाना खाकर फिर 10 बजे से पढ़ने बैठकर 1-2 घंटे लगातार पढ़कर थोड़ा सा ब्रेक लेकर या फिर इधर उधर घूम कर ही फिर पढ़ने बैठ जाती थी। शाम को भी एक ट्यूशन होता था, तो वो ट्यूशन के करने के बाद और ऐसे ही लगातार 1-2 घंटे में पढ़ती थी। ऐसा मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि इतने से इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं, तो देखिए, जैसा कि बता रही है जो कि कोई टाइम टेबल से मैंने नहीं बनाया था, लेकिन बस ये था कि हमको जो है पढ़ना ही है जो है, तो कोई काम ही दूसरा ऑप्शन नहीं था, बस पढ़ाई ही था। अच्छा, पढ़ाई के अलावा जो है आप क्या क्या करती हैं? पढ़ाई के अलावा मेरा डांसिंग में और स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है। स्केचिंग भी आप करती हैं जो है? क्या आपने स्केचिंग में किया है, कुछ दिखाइए आप। अच्छा, ये चीज़ है, ये आपने स्केचिंग जो है किया है जो है। अच्छा, हाँ, तो ये भगवान श्री राम का जो है ये आपने चित्रण जो है बनाया है।
ये आपने खुद से बनाया है? देखिए ये बच्ची जो है खुद से बनाई है और आप देख लीजिए कितना सुंदर जो है ये बनाई है जो है। और भी हम आपको दिखाते हैं जो है, ये इधर जो है ये स्केचिंग की है जो है। फिर ये देखिए जो है ये भोले शंकर माँ पार्वती का जो है ये स्केचिंग जो है बनाई है जो है। तो पढ़ाई के अलावा जो है इन पर भी इनका फोकस होता था। अच्छा, आपने कहा जो है कि डांसिंग पर भी आपका फोकस होता था? हाँ, अभी नहीं, जब जिस वक्त मैं 10th क्लास में आई तो डांसिंग मेरे लिए मैं पूरा भूल गई। मैंने डांसिंग पर पूरा मतलब ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। कभी कभी खाली समय में जब पढ़ाई से थोड़ा मन भर जाता था तब मैं स्केचिंग करती थी, पर डांसिंग नहीं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ पढ़ना होता था और डांसिंग में तो काफ़ी समय लगता है ना, तो इसलिए मैं डांसिंग पर उस वक्त ध्यान नहीं दे पाती थी। चलिए मैं आपको दिखाना जो है चाहूँगा जो है कि ये डांसिंग में जो है कुछ मेडल्स, कुछ ट्रॉफी भी जो है जीती हैं। मैं कैमरामैन से जो है और मेडल्स को जो है दिखाया जो है। तो देखिए जैसा कि आप जो है देख सकते हैं जो है, तो ये मल्टी टैलेंटेड जो है ये बच्ची हैं जो टॉपर भी आई हैं और ये बहुत अच्छा जो है ये आर्ट्स भी जो है करती हैं और बहुत अच्छा जो है डांसिंग भी जो है करती हैं जो है। तो इतना मल्टी टैलेंटेड होना अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है जो है। और एक चीज़ और आप मुझे बताइए, आगे आपका जो है क्या लक्ष्य है? मेरा ये तो यही लक्ष्य है कि आगे जाकर मैं एक डॉक्टर बनूं, लोगों की सेवा करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति घायल होता है और मैं उसे दवा करूं, उसे ठीक करूं, ये मेरा बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा लक्ष्य है। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि शायद ये दिन कब मेरे ज़िंदगी में आएगा। तो ये बच्ची जो है डॉक्टर बनना चाहती है, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने ज़िला का, अपने गांव का सेवा जो है करना चाहती है। तो इसके लिए जो है हम सभी के तरफ से जो है शुभकामना, ये बच्ची जो है डॉक्टर बने जो है। चलिए हम जो है गुड्डू सर के पास जो है माइक को ट्रांसफ़र करते हैं और वो कुछ सवाल जो है पूछेंगे। तो लीजिए सर। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। और सर ने तो बहुत सारा सवाल पूछ लिया है और मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग कोई न्यूज़ चैनल वाले नहीं है। और सर इतने देर से जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोगों का परिचय कराया कि सर केमिस्ट्री के टीचर, हम मैथ के टीचर और ये इंग्लिश के टीचर, और सर भी खुद एक फिजिक्स के बहुत जाने माने महारथी हासिल कर चुके हैं फिजिक्स में, और ये एक बीटेक है, ठीक है ना, बीटेक कर चुके हैं। तो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये अपना कोचिंग संस्थान हम सब मिलकर चलाते हैं। तो ये सर कोई बड़ी छोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हमारे बीच उपस्थित है। और साथ में ही आशीष सर भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी कैमरे के सामने आए थोड़ा, तो थोड़ा आए यहाँ पर, क्योंकि ये बच्ची जो है हम लोगों की घर की ही है, कोई दूर की नहीं है। और हम लोग अपने यहाँ पर इस बच्ची को अपने क्रेडिट के लिए नहीं आए हैं कि हमारे कोचिंग में पढ़ती है तो इतना नंबर इसीलिए आया। सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को ये कि कोई बच्चा अपने दम पर नंबर लाता है, टॉप बनता है, टीचर केवल उसको रास्ता दिखाते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं, उस सही रास्ते पर जाकर वो बच्चा अच्छा करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये दिखाने के लिए लाए हैं कि एक छोटी सी गांव की बच्ची इतना अच्छा नंबर ला सकती है, टॉप कर सकती है। तो बताइए, और बाकी जो लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को ढंग से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, उनको आगे का रास्ता नहीं देते हैं। अगर उनको आगे का हम अगर रास्ता दें तो हमारे इस देश का, हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, हर चीज़ का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि ये इस बच्ची ने साबित कर दिया कि एक लड़का जो कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। तो इसलिए मैं आप सभी से धन्यवाद, आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके घर में बच्चे या बच्चियां हो, उसको पूरा हक दीजिए पढ़ने का और उसको पूरा टाइम दीजिए, जो मांगे उसको लाकर दीजिए और पढ़ाई के लिए उसको जितना समय हो सके उतना देने की कोशिश कीजिए। और यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि आगे सर कुछ और पूछिए। तो जैसा कि जो है आप लोगों ने जो है देखा जो है बेवाकी से जो है ये बच्ची अपने बातों को जो है रखी और भविष्य में ये जो है डॉक्टर बनना जो है चाहती है। तो हम सभी लोगों का जो शुभकामना इस बच्ची के साथ जो है। और सबसे धन्यवाद जो है मैं देना चाहूँगा जो है इस परिवार को जो है, जो लगातार जो है 3-4 वर्षों से जो है टॉप जो है दे रहा है।
तो ये बहुत ही गर्व की जो है बात है हमारी इस कठार पंचायत के लिए जो है, पूरे बक्सर जिला के लिए जो है। तो हम आशीष सर से जो है थोड़ा सा जो है बात करना चाहेंगे जो है। आशीष सर, आपके घर में माहौल जो है कैसा रहता है पढ़ाई का? पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं और मुख्य है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन का कोई समस्या हो तो एक दूसरे से बात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़्यादा नंबर लाना या टॉप करना, इसमें बेहतर है कि आप अपने घर का माहौल सही करें, पढ़ाई का माहौल क्रिएट करें ताकि बच्चे को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिले और वो बेहतर कर सकें। पढ़ाई तो मेहनत तो है ही, साथ ही साथ माहौल ज़्यादा डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है वहाँ का, उस घर का माहौल कैसा है, उस मोहल्ले का माहौल कैसा है, उस गांव का माहौल कैसा है, इस पर रिजल्ट ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, जैसा कि आप सुने जो है कि घर का माहौल जो है सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है, क्योंकि घर के माहौल पे ही डिपेंड करता है बच्ची और बच्चों का जो है तरक्की जो है, जो कि यहाँ जो है सीधा सीधा आप जो है देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है इस परिवार का जो है बहुत बड़ा सहयोग है और इस तरह का माहौल जो है अपने यहाँ बनाए हैं, जिसके वजह से जो है रिजल्ट जो है आपके सामने है जो है। तो ये वीडियो आप लोगों को जो है कैसा लगा, हम लोग फिर मिलेंगे जो है। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।